चलिए अभी हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स के बारे में, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम्स। ये होता क्या है हम लोग देखते हैं एक बार। मीन वैल्यू थ्योरम्स, ये जो मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं ये दो होते हैं, दो मीन वैल्यू थ्योरम होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम। एक होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, रॉल्स थ्योरम को इसको हम लोग सिंपली एलएमवीटी बोलते हैं, सिंपल, और इसको बोलते हैं रॉल्स थ्योरम मतलब आरटी, रॉल्स थ्योरम। ठीक, हम लोग दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि यार ये है क्या चीज़। सर ये दोनों मीन वैल्यू थ्योरम से दोनों एग्जाम में आता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट है कि एफ एक्स इफ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। अगर कोई फंक्शन है जो ए बी क्लोज इंटरवल में क्या है, डिफाइंड है, देन पॉइंट नंबर 1, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, एंड पॉइंट नंबर 2, ठीक है, इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल, क्या इसको हम लोग डिफरेंशिएबल भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएबल और इन ओपन इंटरवल ए बी। एंड पॉइंट नंबर 3, तीसरा कंडीशन इसका है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये जो हमको इंटरवल दिया हुआ है ना, ये तो इस फंक्शन का वैल्यू ए पर, इस फंक्शन का वैल्यू बी पर, तीनों बराबर है। तो अगर ये तीनों अगर बराबर है, ऑल 3 कंडीशंस, देन हम लोग बोलते हैं देन देयर एग्जिस्ट्स आ नंबर सी बिलोंग्स टू वेयर ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टेटमेंट है किसका, रॉल्स थ्योरम का। और ये जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है दोस्तों, बच्चों, ये इसका एक्सटेंशन है, इसका विस्तार है। तो हम इसका विस्तार पे बाद में बात करते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़। कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन है वो अगर इस अंतराल में डिफाइंड है, इस इंटरवल में डिफाइंड है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है इसका, कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। एफ ए पर, इस फंक्शन का वैल्यू बी पर, दोनों सेम होना चाहिए। तब क्या होगा, एक सी का वैल्यू, एक कोई संख्या मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा, इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया रॉल्स थ्योरम। और इसका एक्सटेंशन जो है, इसका जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन माने विस्तार, इसका एक्सटेंशन हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, यहाँ पढ़ेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में। इसका मतलब एक्सटेंशन है तो बिल्कुल सेम होगा, तो वही सेम चीज़ है, तो हम लोग वही बोलेंगे, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड है ना ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एकदम सेम है ना। पॉइंट नंबर 1, देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है। और पॉइंट नंबर 2, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। क्लियर है? एंड तीसरा में जाकर बात अलग हो जाएगी, इसका एक्सटेंशन जो है, ये जो बराबर है ना, ये बराबर नहीं होगा, एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी। ठीक है, तब देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, वही सेम चीज़ है ए बी में, सच दैट है ना,
तब ये थोड़ा बदल जाएगा, एफ डैश सी 0 था, यहाँ एफ डैश सी हो जाएगा एफ बी इस पॉइंट पर माइनस एफ ए फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पर, देन बी माइनस ए। ये हमको एफ डैश सी का मान यहाँ मिलेगा और यहाँ पर हमको एफ डैश सी का मान 0 मिलेगा। अब हम इसका देखते हैं, ये इसका एक्सटेंशन है स्टेटमेंट, ये दोनों एकदम सेम है, हूबहू यहाँ, लेकिन ये 3 में आके डिफरेंट होगा। अगर बराबर होगा तो रोल्स थ्योरम को हम लोग अप्लाई करेंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो हम LMVT मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, सबसे पहले हम लोग इसका रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं, इसका भी हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने से पहले हमको ये बात जानना ज़रूरी है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है नंबर 1 इस तरह का पूछा जाता है कि है ना, वेरीफाई रोल्स थ्योरम या LMVT, ठीक है, इस तरह से पूछते हैं कि वेरीफाई करो, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करो या LMVT को वेरीफाई करो। या दूसरा क्या पूछता है सर कि है ना, चेक द एप्लीकेबिलिटी, चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम या लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब वेरीफाई करने आएगा या फिर चेक द एप्लीकेबिलिटी, इसके एप्लीकेबिलिटी को मतलब ये अप्लाई होगा नहीं होगा, मतलब ये वैलिड है नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमको क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको आते रहते हैं, है ना, चेक है ना, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम या चेक द एप्लीकेबिलिटी, चेक करो कि ये आप रोल्स थ्योरम लागू होगा कि नहीं होगा, यहाँ भी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लागू होगा कि नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमको है ना आता है। तो अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्या देखेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग देख लेते हैं ना। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग देखते हैं। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली बात करें, अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें इसका कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका, तो आप सिंपल समझ लीजिए सर, ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ है ना y बराबर fx, ये जो फंक्शन है ये a और b पर क्या डिफाइंड है, a और b पर डिफाइंड है। तो हम इसको थोड़ा सा इस फिगर से समझ सकते हैं, x एक्सिस ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। अगर कोई फंक्शन हमको इस तरह का जा रहा है, इस तरह का, ठीक है, अब हमको देखना ये है कि अगर हम यहाँ पॉइंट A ले, x बराबर a, ये x बराबर a है और हम यहाँ ले लेते हैं x बराबर b, ठीक। तो हम a से b में ये जो आपका ये जो कर्व है, कर्व हो गया y बराबर fx, ये जो कर्व है a से b में, तो a से b में किसी भी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट खींचेंगे, क्या खींचेंगे, टेंजेंट, और ये पॉइंट हमने ले लिया c, वही जो हमने c अभी लिया था हमने मिटा दिया, ये हुआ पॉइंट c। तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये जो कर्व जा रहा है, ये जो एफ डैश एक्स है, ये जो एफ डैश सी जो हम बोल रहे थे, एफ डैश एक्स, ये जो एफ डैश एक्स ए से बी के बीच में जो है, कोई बिंदु ले लें, ए से बी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लें, एफ डैश एक्स जो होगा वो हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कहानी पकड़ में आ रही है। एफ डैश एक्स किसको दिखा रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, मतलब ये जो टेंजेंट जा रहा है इसका स्लोप को दर्शाएगा एफ डैश एक्स। और चूंकि ये जो पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट पर अगर एफ डैश सी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 का मतलब होता है कि स्लोप, वो जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो जो टेंजेंट है वो टेंजेंट जो वो पैरेलल हो जाता है किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। किसके पैरेलल, ये जो टेंजेंट है वो x के पैरेलल होता है, और x के पैरेलल होने का मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 0। और स्लोप 0 होने का मतलब होता है एफ डैश एक्स 0, मतलब एफ डैश सी, चूँकि पॉइंट वो है, तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि एफ डैश सी 0, एफ डैश सी 0 का मतलब इस पॉइंट सी पर जब ये और ये पैरेलल हो जाएगा तो इसका मतलब इसका स्लोप, टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा। और टेंजेंट का स्लोप क्या है, स्लोप टेंजेंट क्या है, एफ डैश एक्स, इसका मतलब एफ डैश एक्स भी इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा, एफ डैश सी इसका मतलब एफ डैश सी भी 0 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका, इसका रोल्स थ्योरम का, है ना। ये किसको दिखाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को दिखाता है इस पॉइंट पर, ठीक है। मतलब एफ डैश एक्स जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो इस पॉइंट पे टेंजेंट लिया है, इसका जो ये जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो इस स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ हम बात कर लेते हैं,
ये जो fx है ये भी हमको y बराबर fx ये हमको डिफाइंड है ए बी पर क्लोज इंटरवल पर ना। अच्छा ये जो हमको डिफाइंड है, लेकिन ये एफ ए बराबर एफ बी यहाँ जो है बराबर नहीं है। यहाँ जो है ये एफ ए बराबर एफ बी था, एफ ए बराबर एफ बी था यहाँ, इसका मान फंक्शन बी पर मान दोनों बराबर था, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं किस तरह से होगा। ठीक है सर। अब देखिए अगर हम बात करें इसे इस तरह से अगर हम बात करें, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट x बराबर a, इसको हम लोग लेते हैं पॉइंट, है ना, इसको ले लेते हैं, ऐसे जा रहा है, ये हम ले लिया x बराबर b। तो यहाँ पर टेंजेंट का जो मान है, फंक्शन का मान, ये थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एफ ए का जो मान होगा वो एफ बी के बराबर नहीं होगा। जब एफ ए का मान एफ बी के बराबर नहीं होगा तो यहाँ कोई पॉइंट अगर हम सी ले लें, यहाँ सी, इस सी पर अगर हम टेंजेंट खींचें, ये वाला टेंजेंट, तो ये वाला टेंजेंट, ये जो यहाँ ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा, ये जीवा चापकरण मतलब कॉर्ड, ये जो कॉर्ड दिख रहा है ना कॉर्ड, ये इसको अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये हमको क्या हो जाएगा कॉर्ड ए बी। तो ये जो इसका ये जो टेंजेंट का स्लोप है ना, ये एफ डैश एक्स इस बिंदु पर, एफ डैश एक्स इस बिंदु पर, मतलब एफ डैश सी, ये हो जाएगा हमको इसके स्लोप के बराबर। किसके स्लोप के बराबर, स्लोप ऑफ सेकेंड के बराबर। इसको सेकेंड कह लीजिए या कॉर्ड कह लीजिए, ठीक है ना। सेकेंड मैंने छेदक, ये जो छेदक दिया रहा है ए बी, उसके स्लोप के बराबर होगा। उसका स्लोप कितना होता है सर, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। हम स्लोप जानते हैं y2 है ना। तो अब y2, तो ये कौन सा पॉइंट है ये हमको देखना पड़ेगा, और ये पूरा ग्राफ कौन सा है, y बराबर fx, ठीक है ना। तो ये पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ तक अगर a है और यहाँ से यहाँ तक, तो y का मान कितना है, हम यहाँ रखेंगे x का मान a रखेंगे, तो हमको यहाँ y का मान कितना मिले f a। तो ये पॉइंट कितना मिल जाएगा हमको a, हमको जो a है हमको इसको मिटाना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा इधर ले लेते हैं। ये जो a है, ये जो पॉइंट a है हमारा, ये पॉइंट a कितना हो जाएगा, x में तो हमने a ले लिया ना, और y में कितना मिलेगा, चूँकि ये पॉइंट जाने के लिए पहले यहाँ आएंगे फिर यहाँ जाएंगे, तो y कितना मिलेगा, तो रखेंगे यहाँ fa, यहाँ a का मान रखें तो y का मान कितना fa हो जाएगा ना, ये पॉइंट हो गया। और b कितना हो जाएगा, हमको b हो जाएगा, यहाँ से मैंने b लिया है तो ये b हो गया, ये हो गया एफ बी। यहाँ y का मान रखेंगे ना, यहाँ एफ बी हो जाएगा, कहानी पकड़ में आ गई, एफ बी। तो ये पॉइंट हो गया a, और इसका हमको निकालना है स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तब ये हो जाएगा y2 माइनस y1 के हिसाब से, तो y2 x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में कितना हो जाएगा, x माइनस x मतलब b माइनस ए, ठीक है। x2 माइनस x1 है ना फॉर्मूला, तो ये b माइनस ए। तो ये हमको क्या हुआ, स्लोप ऑफ ए बी। ये जो स्लोप ऑफ सेकेंड हुआ वही एफ डैश एक्स है, तो यही इस पॉइंट, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यही हमको निकालना था। कहने का मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिकली हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये जो हमको फंक्शन दिया हुआ है, दोनों पॉइंट पर फंक्शन का मान सेम नहीं है, तो किसी पॉइंट पर सी पर अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो उसका स्लोप इस सेकेंड के स्लोप के बराबर होगा। वही चीज़ है इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, मतलब इसका डी बाई डी एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पर, ये इस सेकेंड के स्लोप के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा देते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। ये तो आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, तो इस तरह से किस तरह से वेरीफाई करने के लिए आएगा उस तरह से हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। फंक्शन हमको दिया हुआ है x² माइनस 3, और ये हमको दिया हुआ है -1 से 1 के बीच में, हमको इस अंतराल में दिया। बोलता है कि इसको चेक द एप्लीकेबिलिटी, वेरीफाई करो, या इसको बोले इसको वेरीफाई करो या फिर चेक द एप्लीकेबिलिटी, चेक रॉल्स थ्योरम, चेक द, है ना, चेक द एप्लीकेबिलिटी
अप्लीकेबिलिटी, इस तरह से भी आ सकता है कि इसका रोल थ्योरम का चेक करो। इस पर हम क्या करेंगे, नंबर 1 सबसे पहला हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, x² - 3। सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्या, ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्या, क्वाड्रेटिक लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है वही क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। सो इट इज continuous ऑन -1 से 1 क्लोज इंटरवल। चूँकि क्वाड्रेटिक मतलब जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा सारा का सारा कॉन्टिन्यूस होगा हर जगह, तो यहाँ भी होगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, चाहे क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, जितना भी पावर का पॉलिनोमियल हो वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। आप जानते हैं इस चीज़ को। पॉइंट नंबर 2 एक पहला वेरीफाई हो गया। पॉइंट नंबर 2 fx, इसका हम निकालेंगे क्या डैश, मतलब डेरिवेटिव कितना होगा 2x - 0, अर्थात ये हो जाएगा 2x, नहीं होगा है ना। तो f' कितना हो गया 2x, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, राइट, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे सो fx इज डिफरेंशिएबल ऑन कहाँ -1 से 1 ओपन इंटरवल में, मतलब ये डिफरेंशिएबल भी हो रहा है ओपन इंटरवल में। अब तीसरा कंडीशन क्या है सर इसका, fa बराबर fb, तो f - 1 निकाल के देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -3, दैट मीन्स 1 - 3 दैट इज -2। अब हम निकाल के देखते हैं f1 का, f1 कितना आएगा सर, है ना। अच्छा ये -1 था क्या, तो हाँ ठीक है, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर -3, तो 1 - 3 अगेन -2। सो क्लियरली f - 1 जो है इक्वल टू f कितना हो गया, f1 के बराबर हो गया। तो तीनों कंडीशन क्या होगा, है ना सर, तीनों कंडीशन क्या हो गया, हम लिखेंगे all three conditions of, है ना, Rolle's theorem are satisfied, मतलब जितने भी कंडीशन तीनों के तीनों हैं वो सेटिस्फाई हो गए, है ना। सो देयर एग्जिस्ट सी। अब एक ऐसा सी है जो -1 से 1 के बीच में है ना, सी बिलोंग्स टू -1 से 1 सच दैट क्या था, f' बराबर 0 इम्प्लाइज f' कितना होगा सर, f' कितना 2x, तो यहाँ c रखेंगे तो कितना होगा 2c, तो 2c बराबर 0, तो c का मान कितना आ गया 0। तो आपको नहीं लगता कि 0 -1 से 1 के बीच में आता, क्लियरली हम लोग लिखें 0 बिलोंग्स टू -1 से 1, hence Rolle's theorem is verified, Rolle's theorem is applicable, Rolle's theorem is, अगर ये बोलेगा हमको वेरीफाई करने के लिए तो हम लिखेंगे इज वेरीफाइड, Rolle's theorem is verified। अगर ये बोलेगा चेक द एप्लीकेबिलिटी, है ना, तो हम क्या लिखेंगे हेंस Rolle's theorem is applicable। मतलब अगर एप्लीकेबिलिटी पूछेगा तो हम लिखेंगे एप्लीकेबल, और अगर ये पूछेगा वेरीफाइड तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। आपको बात समझ में आ गई। तो ये था रोल्स थ्योरम का, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन एग्जांपल कर लेते हैं, किसका हम लोग कर लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं LMVT का। तो चलिए एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 2। वेरीफाई LMVT, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करो। फंक्शन का मान हमको दिया हुआ है x² + 5 ऑन, हमको दिया हुआ है ना 2 से 3 में, फंक्शन का मान दिया हुआ है। तो सब पहला काम क्या करेंगे हम लोग, fx x² + 5 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन कहाँ 2 से 3 क्लोज इंटरवल में, ये क्लोज इंटरवल होगा, एक क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग। पॉइंट 1 हो गया, fx
डैश निकालेंगे कितना होगा 2x प्लस 0, दैट मीन्स ये जगह 2x। कहानी पकड़ में आ रही है? इसको 1 मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि एफ डैश एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्या होगा, डिफरेंशिएबल इन कहाँ, इन 2 से 3 ओपन इंटरवल। अब हम तीसरा निकालते हैं एफ ए, एफ मीन्स F2 निकाल के देखो कितना होगा, रखो यहाँ 2 स्क्वायर प्लस 5, दैट मीन्स 4 प्लस 5 कितना 9, और f कितना रखना है 3, F3 रख के देखेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 5 मतलब 14। तो क्लियरली हमको दिख रहा है, क्लियरली क्या दिख रहा है, क्लियरली f जो 2 है वो इक्वल नहीं है f किसके, F3 के। मतलब 2 पर फंक्शन का वैल्यू 3 पर फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब तीनों कंडीशन जो है वो LMVT का तीनों कंडीशन क्या हो गया, अब बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया। ऑल 3 कंडीशंस ऑफ LMVT are satisfied, all 3 conditions of LMVT are satisfied, so there exist उल्टा ही लिखते हैं, C belongs to 2 से 3 ओपन इंटरवल में such that f dash C बराबर FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो इस इम्प्लाइज करेंगे एफ डैश सी कितना होगा सर, एफ डैश एक्स कितना 2x, यहाँ सी रखेंगे तो कितना होगा 2c हो जाएगा। एफ बी कितना, ये b 3, f3 माइनस f2 अपॉन 3 माइनस 2 मीन्स 2c इम्प्लाइज इक्वल टू f3 कितना मिला हमको 14 माइनस f2 कितना मिला हमको 9 अपॉन कितना 3 से 2 गया 1, दैट मीन्स 14 से 9 5, तो 2c इक्वल टू हो गया 5, फर्दर इम्प्लाइज c इक्वल टू कितना हो गया 5/2 मतलब 2.5। तो आपको नहीं लगता सर कि 2.5 2 से 3 के बीच में आता है कि, तो हम यहाँ लिखेंगे 2.5 जब आ गया तो ये बिलोंग करता है 2 से 3 के बीच में ओपन इंटरवल में। हेंस जो है LMVT इज़ वेरीफाइड। क्यों वेरीफाइड हुआ, क्योंकि हमको ये जो C का जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में हमको मिलना चाहिए था और वो मिल गया, ये वेरीफाइड हो गया। अगर एप्लीकेबल पूछता तो हम बोलते यस LMVT इज़ एप्लीकेबल। कहानी आपको पकड़ में आ गई, तो यही है LMVT। आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस। थैंक यू।